के पहले एक नम्र निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। भाई साहब, उसे बंद ही कर लीजिए। सर, बंद कर लीजिए प्लीज। उसे आप वाइब्रेशन मोड या किसी और मोड पे ना रखें, क्योंकि नाटक के दौरान जो घर घर की आवाज और जो लाइट आती है ना, वो सारा खेल चौपट कर देती है। प्लीज बंद कर लें जी। थैंक यू सो मच। So the first question I would like to ask you is just like in a short few sentences, would you like to describe the origination of theatre? The origination, how it originated with few sentences, sir, and just take a 2-second gap before you answer so that I can cut it. Well, I think how it originated, one can easily find on the internet, like वो Neolithic and Paleolithic eras में, when the caveman or the man was living in cave and he wanted to share his experience, he wanted to show his hunting stories to the audience, वगैरह वगैरह. We all know that. But my origination of theatre conceptualizes around when a baby is crying for the food or for the milk that he wants from his mother or from his parents. If you notice, he immediately stops crying when you feed him. So then he knows that if I cry, my mom will feed me. So it is quite understood that he sometimes also makes it a point to show his crying to his mom, and then the milk is given. So there is an acting involved in it, there is a performance involved in it, and that is how the theatre originates in human beings. That's what I feel. The vote is 11-1 in favor of Kriti. Now we know where we are. One. There is always one. अब क्या करें? मेरा ख्याल है बातचीत. But why? What's the use now? क्या आपको वाकई लगता है वो बेकसूर है? कैसा लग रहा है सचिन? ये अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया. You want to do this? Should I take yours with this? No, it's all good. It's all good. ये अच्छा है ना? अच्छा, बढ़िया. Rolling with a smile. आपको क्या लगता है थिएटर मर जाएगा? ये जो पैंडेमिक आ गई है और ये जो आजकल OTT का भरमार हो रहा है और वेब सीरीज़ बनते जा रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री OTT इंडस्ट्री बन रही है, तो इसमें थिएटर की क्या लोकस क्या है? तो मैं ये तो मानता हूँ कि लोग ट्रेडिशनल वेन्यूज़ पे कम जा रहे हैं, ऐसे नाटक नुक्कड़ नाटक कम देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जब तक हमें अपने तत्व या रूट्स पहचानने के लिए जाना पड़ेगा, तब तक थिएटर अलाइव रहेगा और हमें वापस जाना ही पड़ेगा. Question is, sir, in this era of Netflix where the youth है सर, उनको चाहिए घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट चाहिए. इनफैक्ट जब बहुत से OTT प्लेटफॉर्म आए सर, लोगों का सिनेमा हॉल्स में भी जाना कम हो गया सर. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर पीपल हु आर पुटिंग एफर्ट्स इन थिएटर व्हेन
the audiences prefer sitting at home, sir. So how do you prefer? इसका solution क्या हो सकता है? आप इस चीज़ को tackle कैसा करोगे? कि अगर can you call this के diminish हो रहा है थिएटर, क्या नहीं हो रहा है? नहीं, थिएटर डिमिनिश तो कतई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक इस दुनिया में या इस अर्थ में आदमी हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तब तक थिएटर चलता रहेगा और तब से थिएटर शुरू भी हुआ है। यू नो, सो आर्ट, थिएटर इज़ वेरी ह्यूमन आर्ट फॉर्म। तो वो कभी भी, चाहे कितने भी पैंडेमिक आए, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार पैंडेमिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ले लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ले लो, रशिया का वॉर ले लो, ये वॉर ले लो, हाँ इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत, लेकिन मरता तो नहीं है। एक्सप्रेशंस ठीक आ रहे हैं? हाँ बढ़िया, नेचुरल है ना? हाँ एकदम बढ़िया। चंदा मामा रे आवा पारे आवा नदिया की नारे आवा नदिया की नारे आवा आवन गनवा के बीच तब बुआ हमारे खेली है, तब बुआ हमारे खेली है न हो रे चंदा रोज आई हा सांझे बिनु सरवा सुतई हाँ अपना, सरवा सुतई हाँ अपना अचरवान हो। मेरा नाम दीपक सिन्हा है और मैं एक स्क्रीन राइटर और एडिटर हूँ RAD टाइम्स पर। ये मेरी कंपनी है जहाँ पे हम बहुत रिपोर्टिंग करते हैं नाटक पे। तो मुझे लगता है कि शब्द में ना, जब हम शब्द बोलते हैं, किसी से बात करते हैं या जब लिखते हैं ना, उसमें बहुत शक्ति है। अगर आपने ये शक्ति को पहचान लिया और ईमानदारी से, सुंदरता से इसे लिख डाला, लोगों तक पहुंचा डाला, तो उससे बड़ा परोपकारी या उससे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी और कुछ नहीं है। और दैट इज़ हाउ आई एम चेंजिंग द थिएटर इकोसिस्टम। इज़ आई रिपोर्ट ऑन थिएटर, आई रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स in Pune, inside Maharashtra, across India I have done for the last couple of years. मेरा सब रंगकर्मियों के लिए यही एक शेयरिंग है कि ये पैंडेमिक जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और हम सब पहले की तरह फ्लरिशिंगली थिएटर करेंगे और थिएटर को बरकरार रखेंगे। थैंक यू।